Okay, let's start question answer of chapter 4 the two merchants. Okay kids, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सब ने रीड कर ही लिया होगा. अब क्वेश्चन आंसर इसके ये थोड़े से घुमा फिरा के पूछे हुए हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको खुद ही आंसर देने हैं इसके. कहीं से भी ऐसे कॉपी नहीं करने हैं कि आपने पीछे पेजेस पे गए, वहाँ पे जो भी लिखा था उसको ऐसे ही वहाँ से कॉपी कर लिया. नहीं बेटा, आपको खुद बनाने हैं. ठीक है, अगर इसमें आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है तो कोई बात नहीं, उसे इग्नोर करो. आपको सीखना है और ऐसे आपको आंसर फॉर्मेट करने आ जाएंगे बहुत अच्छे से. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है हमारा ए पार्ट, चूज द राइट ऑप्शंस टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. आप कंप्लीट सेंटेंसेस करने हैं, आपको अपने आंसर्स पे श्योर होना चाहिए. ठीक है, अगर आपने अच्छी तरह से इस स्टोरी को पढ़ा है, समझा है, तो बहुत इजी है ये. ठीक है, फर्स्ट है बीरबल ट्राई टू हेल्प. अब ये बताओ आप, बीरबल ने किसकी हेल्प करने की ट्राई की थी? रामचंद्र की, उसके बेटे की, ज्वाला प्रसाद की, उसके बेटे की, या ज्वाला प्रसाद की? आप ये बताओ. आपको पता है ना, रामचंद्र ने पैसे दिए थे ज्वाला प्रसाद को, तो ऑफ कोर्स बीरबल उसी की हेल्प करेगा ना, क्योंकि वही तो गया होगा ना बीरबल के पास कि मेरे पैसे लिए थे इसने उधार और इसने अभी तक नहीं दिए पैसे मुझे वापस, ना कोई इंटरेस्ट दिया. ठीक है, तो फर्स्ट आएगा रामचंद्र हु हैड लेंट मनी टू ज्वाला प्रसाद. आपको बाकी 3 ऑप्शन पढ़ने की भी नीड नहीं, आपको श्योर ही होना चाहिए कि रामचंद्र ही गया था, क्योंकि उसी ने पैसे दिए थे ज्वाला प्रसाद को. ओके, नेक्स्ट है बीरबल आस्क्ड द टू मर्चेंट्स टू सेल द गोल्ड. नो नो नो, गोल्ड की तो कोई बात ही नहीं थी. सेल द घी, यस ये हो सकता है, क्योंकि दैट ही हैड सेंट देम. यस, उसने भेजा था घी को उनके पास, रामचंद्र के पास भी और ज्वाला प्रसाद के पास भी. फिर सेल द गोल्ड, कीप द घी, ये है ही नहीं, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेकंड आएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ज्वाला प्रसाद गेव हिज सन द गोल्ड कॉइन ही हैड फाउंड इन द जार. ऑफ कोर्स यही है, आगे पढ़ने की भी नीड नहीं है, आपको स्टोरी एक बार पढ़ते ही याद हो गई होगी, आई एम श्योर. तो यही आएगा. नेक्स्ट देखो मत. फिर है बी पार्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस. अब ये देखो बेटा, ये बड़े ध्यान से करने हैं आपको. वाई डिड रामचंद्र नॉट हैव एनी प्रूफ ऑफ हिज ट्रांजेक्शन विद ज्वाला प्रसाद. अब उसने प्रूफ के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन क्यों नहीं रखी थी अपने पास, बताओ मुझे. यस 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 यस, क्योंकि रामचंद्र को ये पता था कि वो मेरा फ्रेंड है. अब हम जब किसी को अपना फ्रेंड मानते हैं तो हम उस पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ वो हमारी जो भी चीज़ है वो वापस कर देगा. कोई किसी ने बुक ली है, कोई नोटबुक ली है, तो हम सोचते ही है ना, ऑफ कोर्स हमें इतना तो ट्रस्ट करना ही पड़ता है ना कि वो मेरा नोन है, मेरा फ्रेंड है, तो वो मुझे वापस कर देगा. इसी तरह से रामचंद्र ने सोचा, तो रामचंद्र ने क्यों नहीं किया. अब वाई वाले में आपने बिकॉज शब्द को डालना होता है, तो आप वाई डिड को छोड़ेंगे, रामचंद्र डिड को इधर लेके आएंगे. डिड नॉट हैव एनी प्रूफ ऑफ हिज ट्रांजेक्शन विद ज्वाला प्रसाद बिकॉज दे बोथ आर गुड फ्रेंड्स एंड फेलो मर्चेंट एंड रामचंद्र हैज अ ट्रस्ट ऑन, अ गुड ट्रस्ट ऑन ज्वाला प्रसाद. ठीक है, आप इस लाइन को अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हो, बस आपने ये लिखना है कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे, फेलो मर्चेंट थे, यानी एक ही तरह का बिजनेस करते थे, लेन देन का काम करते थे और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट था, तो इसीलिए उसने प्रूफ में कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं की. ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड ज्वाला प्रसाद डू व्हेन ही रेड. अब ये देखो, इसको मैंने रेड क्यों पढ़ा, क्यों, क्योंकि पास्ट की बात है. जब पास्ट की बात होती है तो READ को हम रेड पढ़ते हैं, और अगर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात है तो इसको हम रीड पढ़ते हैं. ओके, रामचंद्र ही रेड रामचंद्र रिटर्न स्टेटमेंट. तो जैसे ही ज्वाला प्रसाद ने रामचंद्र की स्टेटमेंट को पढ़ा तो उसने क्या बोला, क्या कहा, व्हाट डिड, क्या कहा. ठीक है, कुछ भी, तो उसने याद करो अब स्टोरी में उसने क्या कहा था. उसने क्या कहा था, उसने कहा था ये सब झूठ है, उसका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा, इसीलिए उसने झूठी ऐसी स्टेटमेंट दी है और वो पैसे कमाने की सोच रहा है मुझसे, इस तरह की बात. तो इसी को ही आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और वो बेटा आपको खुद ही आना चाहिए. अब तो एक लेवल बन जाना चाहिए आपका. तो इसमें ये आएगा, ज्वाला प्रसाद आफ्टर रीडिंग द रिटर्न स्टेटमेंट ज्वाला प्रसाद सेड दिस इज ऑल लाइज. Rama, I know Ramchand's business is not going well, but this is not the right way to earn money. He is he is making his money by the wrong way. ठीक है,
तो मैंने आपको हिंट दिए, आप इनमें से कोई भी लाइन लिख सकते हो। मेनली तो आपको ये लिखना है कि उसने ये कहा कि ये सब झूठ है और उसका बिजनेस अच्छे से नहीं जा रहा, इसीलिए वो इस तरह के काम कर रहा है मनी मेक करने के लिए। तो आपने बताना है दिस इज ऑल लाइज, रामचंद्र बिजनेस इज नॉट गोइंग वेल, आई नो इट, एंड ही इज मेकिंग मनी बाय द रॉन्ग वे। Okay, next, what did Birbal ask the two merchants to do with the ghee that he had sent them? तो क्या ask किया था उसने? उसने of course, आपको पता ही होना चाहिए कि घी को सेल कर दो और जो मनी आएगी वो उसे दे दो। ठीक है, तो आपने बताना है कि बीरबल asked the merchants to sell the ghee and give the money they get from selling the ghee. ओके, नेक्स्ट है बीरबल वांटेड टू टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ बोथ द मर्चेंट्स, व्हाट डिड ही डू टू टेस्ट देम। अब देखो बीरबल ऑनेस्टी को चेक करना चाहता था, तो उसने क्या किया, उसने क्या किया था, जो गोल्ड मोहर थी वो घी के अंदर डाल दी थी, ताकि उसे पता चले कि कौन तो उसको रखेगा और कौन उसे वापस करेगा। इससे ऑनेस्टी का पता चल जाता है ना। अगर किसी की कोई चीज़ गलती से आपके पास आ जाती है तो आप या तो उसे अपने पास रखोगे, इट मीन्स आप डिसऑनेस्ट हो, या आप वापस कर दोगे, इट मीन्स आप ऑनेस्ट हो। तो इसीलिए उसने ऐसा ही किया बीरबल ने। तो बीरबल वांटेड टू टेस्ट द honesty of both the merchants by checking that the gold moher, who would return the gold moher and who would take it. Okay,